हेलो नमस्ते। आज बेटर फीड बेटर फूड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ लेयर बेल्ट में। और इस हफ्ते में बरवाला में था तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे। इसमें जो अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स अगेंस्ट जो सोया आजकल यूज़ हो रहा है वो आपको यूज़ करना चाहिए कि ना करना चाहिए, मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से यूज़ हो रहा है और काफ़ी लोगों के ना अपने अपने रिस्पॉन्स है। तो काफ़ी मैंने भी लोगों से पूछे हैं, अपने कुछ अच्छे फार्मरों से जिनसे लिंक होता है, बातचीत होती है, जो टेक्निकली साउंड्स हैं और अच्छे अपने मेंटेन करते हैं इस चीज़ को कि अपने फार्म को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। तो उन लोगों के कुछ व्यू आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे अभी अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो DDGS यूज़ हो रहा है, दूसरा ग्वार कोरमा यूज़ हो रहा है। तो उसमें DDGS जब आप यूज़ करते हो तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे कि क्या क्या आप लोगों को यूज़ देखना चाहिए कि अल्टरनेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डाइजेस्टिबिलिटी देखनी चाहिए कि आप डाइजेस्टिबिलिटी में उसका क्या हिसाब किताब है, कितना ये आता है। तो अगर आप खाद चेक करोगे उसका तो वो ज़्यादा बेहतर है डाइजेस्टिबिलिटी से। जनरली सोया में जब हम देखते हैं कि ना डाइजेस्टिबिलिटी का कितना आता है, तो जो हम उसका लीटर, जो मुर्गी का लीटर होता है खाद होता है, उसको हम जब चेक करते हैं तो 10 से 12 प्रोटीन उसमें आता है। और वही अगर हम इसमें DDGS में करते हैं तो वही 18 तक के भी चला जाता है जो लीटर में प्रोटीन। परसेंटेज में बता रहा हूँ, ना कि आप लोग कहोगे मैं तो 16 पर प्रोटीन दे रहा हूँ तो है ना कहाँ से है, तो परसेंटेज में बता रहा हूँ। और उसमें 18-21% तक के जाता है। ग्वार गोरमा में है ना 16 से 18 के बीच में जाता है। तो बेस्ट एडवाइजेबल तो रहता है कि आप कंप्लीटली सोया से इसको रिप्लेस मत करो। अभी जो बरवाला में ट्रेंड है 2 या 3% लोग DDGS यूज़ कर रहे हैं, या कुछ लोग 5% यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पीक सीजन है, कोई भी प्रोडक्शन के साथ में ये नहीं कर रहा है। और जो लोग है ना कम्प्लीटली, कुछ लोगों ने तो छोड़ भी दिया है, तो उन लोगों ने ये देखा कि भाई क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। और पूछा जब मैंने उनसे तो उन्होंने बताया कि यानी एक तो कलिंग रेट जो मोर्टेलिटी है उस पर ज़्यादा फर्क दिखा है, मतलब 5 से 10, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन का मैटर है, क्योंकि आज 200 रुपये में बर्ड तैयार होता है। और जो DDGS कंटिन्यू फार्म पे जो वहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ मेडिसिन का खर्चा भी है ना जो होता है। जैसे 1 लाख फार्म पे आप देखोगे तो करीब 40 लाख के अनुसार होता है, जो नॉर्मल होते हैं, जो सोया या अगर पहले यूज़ करते थे। अभी वही दवाइयों के भी कॉस्ट बढ़े हैं, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें एकदम से ह्यूज डिफरेंस आ गया। मतलब 10 लाख का डिफरेंस, 50 लाख 1 लाख के फार्म में पूरे सीजन में उसके लग रहा है। तो 10 लाख रुपए ये दवाई का भी खर्चा है, मोर्टेलिटी का भी 4-5 अगर बर्ड का भी देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसे तो लोग 10-10, 15-15 बर्ड का बताते हैं और उसमें डिफरेंट रीज़न गिनाते हैं, यार इम्यूनिटी कम है, ये है, वो है। तो अनडाइजेस्टेबल प्रोटीन से तो यार ये सब तो होता ही है, ये तो पता है, लेकिन जस्ट उधर हम आपका अटेंशन ये करते हैं प्रोडक्शन में 3-4% की प्रोडक्शन वैसे है। तो हैन हाउस तो बहुत लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत बहुत कम ही लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं, बहुत कम लोग नहीं जानते ये करते हैं। तो लोग प्रोडक्शन निकालते हैं, मेरे ख्याल से प्रोडक्टिविटी निकालते रहते हैं, कितना मुर्गी है और कितना अंडा दिया है। तो मैं कहूँगा कम से कम अंडा देख लें तो ज़्यादा बढ़िया है, तो उसमें कितना ये पता चल जाता है कि ना प्रोडक्शन परसेंटेज और प्रोडक्टिविटी परसेंटेज में डिफरेंस है। क्योंकि अगर कलिंग रेट बढ़ेगा तो अंडा तो ऑब्वियसली कम आएगा ही आएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपसे ये करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है जब आप अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स, चाहे ग्वार कोरमा, चाहे DDGS या सोया यूज़ करते हो और आप अब सेटिस्फाई हो। पहला कलिंग रेट, दूसरा प्रोडक्शन परसेंटेज, तीसरा मेडिसिन कॉस्ट, चौथा डाइजेस्टिबिलिटी, जो मैंने आपको कहा कि आप आम अपने रॉ मटेरियल का सोर्स चेक कराते हो, वैसा है ना प्रोटीन वैसे चेक करवा के देखो कि सोया और इसमें क्या फ़र्क आता है। तो आपको इसमें रिगार्डिंग आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ तो आप है ना चेंज करो, अगर आपका इससे भी अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू यूज़ करो। मैंने आपको पहले कहा ये आपके ऊपर में, अगर नहीं ये है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। और इसी रिगार्डिंग में जो है ना वो ये है, अभी और भी कुछ बातें हुई थी लोगों से, जैसे वो कह रहे थे कि चिक्स की इम्यूनिटी के लिए भी क्या करें, ये अगर सब करें तो अब उसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं लोग, विटामिन्स डालते हैं, तो अभी कुछ लोग कंसल्टेंट रिकमेंड करते हैं कि भाई प्रोबायोटिक भी डालो उसमें, तो लिक्विड प्रोबायोटिक। तो बेंटोली के पास में ऐसा एक प्रोडक्ट है कि है ना उसमें वो तीनों है और साथ में एक टैनिक एसिड है। टैनिक एसिड जो है वो साउथ अमेरिका में मिलता है और इट्स अ गुड फॉर इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस बस्टर, इस तरह का प्रोडक्ट है वो।
तो आप इसको भी देख सकते हो। तो यही चीज़ें सब बात हुई थी। और अगर आपको इसमें फर्दर ही, ये तो आज पहला एपिसोड था, इसके बाद में भी अगर आपको आगे भी कुछ जानना है तो आस्क हैशटैग लगा के आस्क पोल्ट्री चैट और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और नेक्स्ट टाइम से मैं आपके कोई सी लोकल कंसल्टेंट्स से भी आपके एरिया में रहूँगा तो उससे भी पूछूंगा आपके क्वेश्चन, या हमारे जो बेंटोली के एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल टीम है उनसे भी मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।